जितने भी मसाले देख रहे हैं आप, कुछ भी लीजिए 10 रुपए का एक गिलास आपको मिल जाएगा। कितनी उम्र होगी आपकी? 100 हाँ। परिवार में और कौन कौन रहता है? परिवार बिहार है सब। सिर्फ आप अकेली यहाँ रहती हैं? झगड़ा करके हम भाग गए। बच्चे हैं आपके? बच्चा है एक, धंधा नहीं करता है, पागल है दिमाग से पागल है, धंधा नहीं करता। अच्छा, तो आपके जो पति है वो आपसे मिलने आते हैं यहाँ पर? पति है, बाकी डांट धलिया तो इसका तो हमरा खिलाने पड़ता है। नारी सशक्तिकरण का अगर आपको सही एग्जाम्पल देखना है तो वो अम्मा बता सकते हैं। 100 साल की उम्र में भी आज ये अपने ही दम पर कमा रही हैं, खा रही हैं, सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रही हैं। तो आपको कोई बीमारी है? बीमारी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राज क्या है आपके स्वस्थ रहने का? बीमारी कुछ नहीं है, तनी दर्द दवाई खा लेने माना जाएगा। तो आप जरूर आए चांदनी चौक, आकर पर्सनली अम्मा की दुकान पे बैठे, उनसे मिले, उनसे बातें करें और उनकी तकलीफ में थोड़ा सा योगदान देकर अपनी इंसानियत को निखारें। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, जिंदगी में जीना है तो काम करो प्यारे। जी हाँ, इस गाने को सच साबित कर दिया है चांदनी चौक पे मसाला बेच रही है एक अम्मा ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। और चांदनी चौक में हम इस वक्त एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद है जहाँ की अम्मा जो आप देखेंगे और आप देखकर बोलेंगे कि कितनी ज्यादा उम्र में भी आज काम कर रही है। इस उम्र में लोग अपने घर पे आराम करते हैं, लेकिन अम्मा आज भी काम कर रही है। उन्होंने अपना पेट पालने के लिए कोई भीख मांगने का काम नहीं किया, बल्कि मेहनत से ही पैसे कमा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अम्मा ने यहाँ पर काफी अच्छे जो है मसाले रख रखे हैं जिसको वो बेच रही हैं। बाकी हम बात करेंगे अम्मा से कि उन्होंने आज तक वो क्यों काम कर रही है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए जानते हैं खुद अम्मा से। अम्मा, आपका नाम क्या है? पार्वती। पार्वती। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र? हाँ, उम्र 100 हो गया। कितना हो गया? 100 हो गया। 60? 100। हाँ। तो देखा आपने, उम्मा की उम्र 100 साल की हो गई है। मतलब कि 100 साल में इंसान कैसे काम कर सकता है? अबे गरीब है तो धंधा करके खा रहे हैं। धंधा करके खा रहे हैं सबका। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आती हैं आप? रोज 6 बजे आते हैं, 6 बजे जाते हैं। किससे आती हैं? बस से? ट्रेन से। ट्रेन से आती हैं? हाँ। अच्छा, तो आप गाजियाबाद में अपना घर है या किराए पे रहती हैं? घर बिहार है, पटना जिला। किराए पे रहती हैं यहाँ पर? हाँ, ये किराया पर है। और आपके परिवार में कौन कौन है? खाना हम बनाते हैं। परिवार में और कौन कौन रहता है? परिवार बिहार है सब। सिर्फ आप अकेली यहाँ रहती हैं? झगड़ा करके हम भाग गए। क्यों आपने झगड़ा क्यों किया? हाँ, झगड़ा करके हम भाग गए। किस कारण किया था आपने झगड़ा? क्या वजह थी झगड़ा की? खाने के झगड़ा किया था, हम अपन भाग गए। अच्छा, झगड़ा किससे हुआ था? आपके पति से? हाँ, है। पति से झगड़ा हुआ था? कुछ महत्व। क्या? कुछ महत्व ना है। बच्चे हैं आपके? बच्चा है एक, धंधा नहीं करता है, पागल है दिमाग से पागल है, धंधा नहीं करता। तो आप इसलिए यहाँ पर ये सब मसाले बेचते हैं? धंधा करके खाई ले, क्या करे, भीख मांगे भाभी। नहीं, भीख मांगना तो गलत बात होती है। ये आपने सबको बता ही दिया है कि धंधा करो और पैसे कमाओ, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए आपको काम करना बहुत जरूरी है। बाकी आप यहाँ पे झगड़ा कर आई हैं, कितने साल पहले आई थी? कितने साल पहले आई हैं यहाँ पर? हाँ, मैं 40-50 बरस से। 40-50 साल से यहीं पर अकेली रह रही हैं आप? अच्छा, तो कैसा चलता है आपका धंधा? आधे पान से बेटी ये रहे 500 आते हैं? ये रहे आधे पान से कमा के अपन खाई ला। कमा के खाते हैं। अच्छा, तो आपके जो पति है वो आपसे मिलने आते हैं यहाँ पर? पति है, बाकी डांट धलिया तो इसका तो हमरा खिलाने पड़ता। अच्छा, उनको आप खिलाती हैं? हाँ। वो कोई काम नहीं करते? ऑपरेशन करा देवी नहीं 4 बार। हाँ। डांट धलिया तो इसी तो हम खिलाते। अच्छा, वो हमरा के कहाँ से खिलाई, इसी तो हम खिलाते। देखा आपने, नारी सशक्तिकरण का अगर आपको सही एग्जाम्पल देखना है तो वो अम्मा बता सकती हैं। पार्वती अम्मा जी ने बताया कि वो अपने परिवार को कैसे पालती हैं। वो 40-50 साल पहले ही अपने पटना से, बिहार के पटना से यहाँ पर आ गई थी दिल्ली में। दिल्ली के गाजियाबाद में वो किराए पे रहती हैं। सुबह 6 बजे आती हैं, अपनी दुकान लगाती हैं और शाम के 6 बजे जाती हैं और खुद ही खाना भी बनाती हैं। अम्मा की उम्र 100 साल हो चुकी है और 100 साल में काम करना बहुत मुश्किल है। आप जान सकते हैं कि चांदनी चौक से गाजियाबाद
गाजियाबाद कितना दूर है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पर सुबह सुबह आती हैं और काम करती हैं। मोदिया के लौकते न खाइए बबी, क्या मोदिया के लौक रही है। मोदी जी को नहीं दिख रहा है? हाँ जी। अच्छा, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहाँ देता है। कुछ नहीं देता। बाकी अगर आपको अम्मा जी की मदद करनी हो तो आप आ सकते हैं चांदनी चौक में। चांदनी चौक में मैं आपको बता दूं, SBI बैंक के सामने में अम्मा अपने एक छोटे सी दुकान लगाती है। इसमें आपको तेजपत्ता, सरसों, राई, जीरा, कसूरी मेथी, सौंफ, दालचीनी और भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। गरम मसाले यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। अम्मा की दुकान पे आप जितने भी मसाले देख रहे हैं, आप कुछ भी लीजिए, 10 रुपए का एक गिलास आपको मिल जाएगा। चाहे आप वो सौंफ का गिलास उठा लीजिए तो देखिए कितना बड़ा गिलास है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इलायची से लेकर लौंग से लेकर, जीरा से लेकर, काली मिर्च से लेकर सब कुछ। हमरा के बिहार खोजेगी तो हम मनेर गौर है, गौर है उनका जमीन, वही पर है हम दिन चोरी। बीच रोड पे रहते हो मनेरगढ़ में? हाँ गौर। तो अम्मा ने बता दिया कि इनका बिहार में घर है, मनेरगढ़ में, बीच रोड पर। बाकी मैं आपको बता रही थी कि आप कोई सा भी मसाला लीजिए वो आपको 10 रुपए गिलास मिल जाएगा। सबसे सस्ता आपको यहाँ पर मसाला मिलने वाला है। इतनी मेहनत के बावजूद भी इनकी जो कीमत है वो इतनी सस्ती है, तो अब तो कीमत भी सस्ती है, तो जरूर आके खरीदें। अच्छा अम्मा, आप ये सामान लाती कहाँ से हैं? ये कहाँ से खरीदती हैं? मसाले कहाँ से खरीदती हैं? सब लड़का ले आता है, हम कहाँ जाएगी बूढ़ा में। लड़के लाते हैं? हाँ, पड़ोसी के लड़का से मंगाई बटोर पैसा। अच्छा, पड़ोसी आपकी मदद करते हैं इसका मतलब। तो अम्मा ने बताया कि पड़ोसी के लड़के जो है वो अम्मा की मदद कर देते हैं और ये सामान उनके लिए खरीद के लाते हैं, जिसको अम्मा रोज सुबह 6 बजे गाजियाबाद से निकलती है लेकर, और ये चांदनी चौक में अपनी दुकान यहाँ पर छोटी सी लगाती है। करीब आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सामान अम्मा ने रख रखा है और यहाँ पर उनको बेचती है। अम्मा की जो कहानी है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इसको देखकर आपको निराश होना चाहिए, नहीं। अगर आप निराश हो रहे हैं तो ज़रूर आप इनकी मदद करें। मदद करने के लिए चांदनी चौक में SBI बैंक के सामने आए और अम्मा की दुकान से ज़रूर खरीद के जाएं। आपको आपके सब्जी में ये मसाले जान डाल देंगे, क्योंकि ये सब्जी मेरे को सुगंध से ही पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मसाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अम्मा ये प्रूफ करती है कि भारत में जो नारी होती है वो कितनी हिम्मत वाली होती है, वो कुछ भी कर सकती है। 100 साल की उम्र में भी आज ये अपने ही दम पर कमा रही हैं, खा रही हैं, सब कुछ अपने हिसाब से ही कर रही हैं। तो जो औरतें समझती हैं कि हम लड़की हैं, हम क्या करें, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप इनको देखें और इनसे सीखें कि आप क्या नहीं कर सकती। जब अम्मा 100 साल की उम्र में इतना जोखिम भरा काम कर सकती है तो आप तो अभी कुछ भी कर सकती हैं। और अम्मा ने बोला कि भीख मांग के कमाने से फायदा क्या है, इससे अच्छा कुछ कमाओ और खाओ। जी हाँ, जो लोग भीख मांगते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ा संदेश है कि भीख ना मांगे और अपना खुद का कोई काम करे और खुद की रोजी रोटी से घर कमाए। अच्छा, दिल्ली में मन लगता है? नहीं कुछ, पड़ोसी में रहता है 4 गो, तो उसी के लड़के से मंगाते हैं हम। अच्छा, हाथ न बना के खाते हैं, ना ही बनाएगी तब भूखले सूझ जाएगी। भूखे सो जाते हो? का करे, पार नहीं लगते हैं तो सूझ जाते हैं। 100 साल की उम्र में भी आपको कोई बीमारी है? बीमारी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। राज क्या है आपके स्वस्थ रहने का? बीमारी कुछ नहीं है, तनी दर्द दवाई खाला नहीं माना जाएगा। देखा, 100 साल की उम्र में भी अम्मा को कोई बीमारी नहीं है। और वो मतलब मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बोला कि मैं लोगों से क्या कहूं, मैं बस यही चाहती हूं कि मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं अपने बिहार पटना में वापस चली जाऊं। अम्मा, आपका कोई फोन नंबर है? हमारा नंबर हम नहीं रखते। फोन नहीं रखती आप? नंबर? हाँ। अम्मा अब अपना फोन निकाल रही हैं और अम्मा अपना फोन नंबर बताएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी आए तो अम्मा के फोन नंबर पे कॉल करें और यहाँ पर ही आकर मसाले ले। आपको चांदनी चौक में बहुत ही बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर अपने जो थोड़ा योगदान है वो छोटी दुकानों की तरफ भी देके ज़रूरतमंद की मदद करना ही इंसानियत होती है। अम्मा अपना फ़ोन निकाल रही हैं और उन्हीं में से अब वो आपको नंबर बताएंगी। नंबर बताने के बाद आप ज़रूर यहाँ पर आएँ
और मसाले खरीदने हैं तो जरूर अम्मा जी की दुकान से आए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं कि यहाँ पे क्या क्या मसाले हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वो सारे गरम मसाले मिलेंगे जो कि इंडियन सब्जी में डलती है। उसके अलावा भी ये मसाले जो होते हैं वो हमारी सब्जियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन मसालों से ही हमारी सब्जियों का स्वाद आता है। अम्मा जो है वो अपना फोन नंबर निकालने की कोशिश कर रही है। देखिए अम्मा जी ने अपना नंबर निकाल दिया है। ये बिंदी के पैकेट पे उन्होंने अपना नंबर लिखा है। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। 9334116301। इस नंबर पे कॉल करें। किसका नंबर है? मुकेश के। कौन है मुकेश? मुकेश पोता है, छोटा पोता है। आपके साथ रहता है? बिहार रहता है। अच्छा, छोटा है भाई, छोटा है। तो देखा, आप ये देख रहे हैं कि अम्मा जी का जो नंबर है ये उनके छोटे पोते का नंबर है। उन्होंने बताया कि इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ी सी मदद करनी हो तो आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर ये अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्ट इनको ही मदद करनी चाहिए। इसका मतलब अम्मा के पास अपना खुद का कोई पर्सनल फोन नहीं है। तो आप जरूर आए, चांदनी चौक आकर पर्सनली अम्मा की दुकान पे बैठे, उनसे मिले, उनसे बातें करें और उनकी तकलीफ में थोड़ा सा योगदान देकर अपनी इंसानियत को निखारे। इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली। ऐसी घर ही तो चिमकी बिछा कर ओढ़ना जी, घर नहीं बनाया। घर भी नहीं बनाया। तो देखा, एक जो लोग कहते हैं कि एक आदमी के किस्मत के पीछे एक औरत का हाथ होता है, चाहे वो सही करे या बुरा करे, लेकिन अम्मा की किस्मत के पीछे एक आदमी का हाथ है। उन्होंने इनकी जिंदगी ऐसी बना दी है। लेकिन अम्मा ने हार नहीं मानी और आज भी वो डट कर खड़ी हैं और 100 साल की उम्र में भी कमा कर खा रही हैं और इस समाज का सामना कर रही हैं। ऐसी खबरों को देखने के लिए झलको दिल्ली को जरूर बताया करें कि आपके यहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी ही मजदूर है जो कि बहुत ज्यादा नीडेड है, तो हम वहां तक पहुंचेंगे और उनको अपने स्क्रीन के थ्रू लाखों जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ देखते रहे झलको दिल्ली। मैं सिमरन, चांदनी चौक से।